से बताने वाले हैं देश हित में आज ज्ञान वापी को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं, पूरा लब्बो लुबाब क्या है। तो पहली बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञान वापी से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई वाराणसी कोर्ट के जिला जज करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि शिवलिंग के दावे स्थान की सुरक्षा की जाए, जहां पर यह दावा किया गया है कि शिवलिंग है, नमाज और वुजू के लिए उचित इंतजाम किए जाएं, ये कोर्ट ने कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मस्जिद में नमाज पर रोक नहीं लगेगी, नमाज जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी स्थान के धार्मिक स्वरूप का पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी रिपोर्ट जानने के लिए हम आपको आगे अपनी एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि उसके महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। ज्ञानवापी में तालाब यानी वुजूखाना सील होने के बाद जुमे की पहली नमाज थी। वुजू किए बिना नमाज कैसे होगी, ये सवाल ज्ञानवापी पहुंचे नमाजियों के जहन में था, जिसका जवाब जानने के लिए सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थीं। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी की याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसमें ज्ञानवापी का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश को ही अवैध बताया गया था। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने सर्वे का आदेश 5 महिला श्रद्धालुओं की याचिका पर दिया था, जिनकी मांग थी कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं के स्थान की पहचान कराई जाए और उन मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि 1991 के धर्मस्थल कानून के तहत हिंदू पक्ष की इस याचिका को ही खारिज कर दिया जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की तब ज्ञानवापी के तालाब में शिवलिंग दिखने का दावा हो चुका था। उस दावे के आधार पर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ज्ञानवापी के तालाब को सील करने का आदेश भी जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब अंतरिम आदेश जारी करते हुए ज्ञानवापी में नमाज जारी रखने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने फिर से दोहराया कि हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिनमें पहला ये है कि ज्ञानवापी मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं लंबित हैं, उनकी सुनवाई वाराणसी जिला जज की अदालत में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी व्यवस्था ये दी कि जब तक जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। और तीसरा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने वालों के लिए वुजू का इंतजाम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहां पे शिवलिंग पाया गया, वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस SLP को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हिंदू पक्षी याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं, इसका फैसला भी वाराणसी के जिला जज ही करेंगे। आज जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रोसीडिंग चली, वो प्रोसीडिंग काफी माने दोनों पक्ष को बैलेंस करने वाली प्रोसीडिंग रही है। कुल मिलाकर वाराणसी के जिला जज का फैसला आने तक ज्ञानवापी में सब कुछ आज की तरह ही चलता रहेगा। लोग नमाज पढ़ ली, वजू घर से करके आए थे? जो की अंदर में कैसे वजू, क्या व्यवस्था की गई? व्यवस्था कुछ नहीं था। वो क्या बोलते हैं, बड़ा सा ड्राम था, उसी में खाली पानी था, गर्म पानी था, उसी में हम लोग अलग से व्यवस्था की गई। आप भी गए थे भीतर? आपने भी वहीं वजू किया? हाँ। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 23 मई को होनी थी, जहां कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, लेकिन अभी लिफाफा खुला नहीं है। अब वो सर्वे रिपोर्ट भी जिला अदालत की अदालत में ही खुलेगी, जिसके चुनिंदा हिस्से लीक करने पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना भी कि सर्वे रिपोर्ट के अंश को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेताओं में पहली बड़ी प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी की आई है।
उन्होंने जी मीडिया से बातचीत में कहा है कि ज्ञानवापी मामले में सिविल कोर्ट ने पक्षपात किया है। सिविल कोर्ट पर पक्षपात का आरोप लगाया है ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि बाबरी दोहराने नहीं देंगे। ये बयान इससे पहले भी वो कई बार दे चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्होंने पहली बार ये बयान दिया कि बाबरी दोहराने नहीं देंगे। ओवैसी ने उम्मीद जताई है इसी के साथ कि जिला जज इस मामले को अच्छे से सुनेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने वुजू की इजाजत दी है। देशहित में अब ज्ञानवापी विवाद पर एक्सक्लूसिव स्टोरी का वक्त हो गया है। ज्ञानवापी पर आपने बड़े बड़े नेताओं के बयान सुने हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस सवाल के जवाब में हमारी टीम ने ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। तो ये जो रिपोर्ट है ये ज्ञानवापी से जुड़ी है। ये रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है। ये रिपोर्ट योगी सरकार के मंत्रियों से जुड़ी है। ज्ञानवापी पर योगी सरकार क्या सोचती है, ज्ञानवापी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या संकेत दिए हैं, क्या संदेश दिए, सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। ज्ञानवापी पर सर्वे से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक आपने बड़े बड़े नेताओं के बयान सुने। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। ये आरएसएस वालों की, वो जानबूझकर इस काम को, इन हालात को, मुल्क को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि देश को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। आपने हिंदू पक्ष को सुना। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहाँ पे शिवलिंग पाया गया वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस एसएलपी को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद देगा। आपने मुस्लिम पक्ष की बात सुनी। पुरानी जितनी शाही मस्जिदें हैं, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, हर मस्जिद में हौस के बीच में फव्वारा मिलेगा। तो ये फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग किसी तरीके का, बात समझ में नहीं आती। लेकिन जिस प्रदेश में काशी है, जिस प्रदेश में ज्ञानवापी है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी को लेकर क्या कहते हैं, इंतजार इस बात का था। आपको योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुनाएंगे और उस बयान का मतलब भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल का बयान सुनिए। अगर उसमें भगवान शिव का स्थान है तो देश के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे मेरा निवेदन करना चाहता हूँ, वो इसको सौंप देना चाहिए हिंदुओं को, अगर है तो। क्योंकि किसी को जोर जबरदस्ती के किसी मंदिर में तोड़ करके मस्जिद बनाने पर शायद उनका भी प्रार्थना ऊपर स्वीकार नहीं करता है। तो देश भर में कई ऐसे मंदिर तोड़े गए थे। उस मंदिर तोड़े जाने के कारण से एक वर्ग विशेष को आघात तो लगाइए, हिंदू समाज को। हिंदू मुसलमान हमारे भाई भाई हैं। गंगा जमुनी का तहजीब है, यह केवल जुबान पर नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में झलके, ऐसा करना चाहिए। यूपी के कैबिनेट मंत्री और योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद रविंद्र जायसवाल के मुताबिक ज्ञानवापी हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ज्ञानवापी में मंदिर था और उस पर मुस्लिम आक्रांताओं ने कब्जा करके मस्जिद बनाई थी। ये तो सही बात है कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने इसको कब्जा करके बनाया था जब उनका शासनकाल था, लेकिन चूंकि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है और जो भी न्यायपालिका का निर्णय होगा हम सब उसका अनुपालन करेंगे। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। हम अभिनंदन करेंगे उन सभी पक्षों का जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में, राष्ट्रीय एकात्मता के रूप में लिया और सभी पक्षों ने न्यायालय के फैसले का सम्मान किया क्योंकि वह सच था। गुरुवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया। उनका ये बयान ज्ञानवापी पर नहीं, अयोध्या विवाद के समाधान को लेकर था, लेकिन उनका बयान तब आया जब देश में ज्ञानवापी विवाद चर्चा में है।
अब इसे संयोग समझें या संदेश कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे से ठीक एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाकर काशी विश्वनाथ की पूजा कर रहे थे और जिस दिन सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल हुई उस दिन योगी आदित्यनाथ का ये बयान आता है। हम अभिनंदन करेंगे उन सभी पक्षों का जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में, राष्ट्रीय एकात्मता के रूप में लिया और सभी पक्षों ने न्यायालय के फैसले का सम्मान किया क्योंकि वह सच था और उस सच्चाई को सभी पक्षों ने जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के अभियान के रूप में लिया है और यही तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। योगी का बयान भले राम मंदिर पर था, लेकिन समझने वाले योगी का संदेश भी समझ गए होंगे और संकेत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ज्ञानवापी का मुख्तार कनेक्शन भी सामने आया है जो आपको समझना चाहिए। हम मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। चलते हैं, आपने बताया, देखा आपने अभी कैसे मेरी सहयोगी ने आपको बताया कि इस कनेक्शन को लेकर अब कई और दावे, कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो सामने आने चाहिए। यानी ज्ञानवापी विवाद में अब माफिया मुख्तार अंसारी की भी एंट्री हो चुकी है। 2 साल पहले काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्त आंदोलन की नींव रखने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता का दावा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी पैसे दे रहा था। उनका आरोप है कि मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी को ज्ञानवापी का मुकदमा लड़ने का पैसा भी मुख्तार अंसारी ही दे रहा है। काशी के ज्ञानवापी परिसर में जो हुंकार हिंदू पक्ष के लोगों ने 16 मई को भरी, वो अब पूरे देश में गूंज रही है। बाबा मिल गए, बस इतना काफी है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब में मिली शिला को आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये वुजू खाने का फव्वारा है जो कई साल से बंद है। 8 साल से असल में ऊपर की जो पाइप थी वो सड़ गई है, वो आज भी वहाँ मस्जिद में रखी हुई है। ये हर मस्जिद में हौस के बीच में फव्वारा मिलेगा। जमाना पहले 25-30 साल पहले वो चला करता था। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख का जिम्मा अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पास है। ज्ञानवापी का मुकदमा भी मस्जिद की तरफ से यही कमेटी लड़ रही है। अगर वुजू खाने में फव्वारा था तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? इसका जवाब इंतजामिया कमेटी ने अब तक नहीं दिया है। इसके लिए पैसों की कमी की बात भी हिंदू पक्ष के गले नहीं उतर रही। ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने इस बारे में एक सनसनीखेज दावा भी किया है। कभी समाजवादी पार्टी के नेता रहे सुधीर सिंह का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के लोगों को बाहुबली मुख्तार अंसारी ने उनके सामने ही 10 लाख रुपए दिए थे। हम लोग जब गए तो मुख्तार अंसारी स्पेशल वार्ड के कमरे में थे। वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद के सदर मौलाना मुफ्ती साहब जो है, वो मुख्तार अंसारी को तमाम मस्जिद के अंदर आने वाली दुश्वारियां बता रहे थे। तो मुख्तार अंसारी ने अपने पीए जो शाहिद था उससे कहा कि मेरे गाड़ी में पैसे पड़े हैं, उसमें से 10 लाख रुपए निकाल करके मौलाना वातिन साहब को दो। मुख्तार अंसारी फिलहाल यूपी की बांदा जेल में बंद है। बीते 2.5 दशक से वो जेल से ही अपना गैंग भी चला रहा है और जेल से ही मऊ से लेकर गाजीपुर और वाराणसी तक पैसे बांटकर उसने रॉबिनहुड जैसी इमेज भी बना रखी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद मुख्तार अंसारी और उसके गैंग से जुड़े लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चले, लेकिन माना जाता है कि उसका नेटवर्क अब भी खत्म नहीं हुआ है। ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी को मुकदमा लड़ने का पैसा भी मुख्तार अंसारी ही दे रहा है। मेरा सीधा आरोप, मुख्तार अंसारी पैसा दे रहा है। इन अंजुमन इस्लामिया जो मुकदमा लड़ रही है उसका पूरा फाइनेंस मुख्तार अंसारी का है। सुधीर सिंह का दावा है कि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी को मुख्तार अंसारी से मिलने वाले पैसों की जांच कराने के लिए वाराणसी के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। हालांकि उन्हें ठीक याद नहीं कि मुख्तार अंसारी ने 10 लाख रुपए कब दिए थे। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सचिव अब्दुल बातिल नोमानी का नाम वो खुलकर बता रहे हैं, जिन्होंने इन आरोपों पर अब तक कोई सफाई नहीं दी है। वाराणसी में अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विश्व हिंदू परिषद का भी बयान आया है। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा कि हम साबित करेंगे कि ये मूल शिवलिंग है। साथ ही ये भी कहा कि कोर्ट ने माना है कि 1991 का वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता। ये मुकदमा मथुरा के लिए मार्ग खोलने वाला हो सकता है। ये बड़ा बयान। हमें तो विश्वास है कि वो शिवलिंग है, और क्योंकि नंदी उनको देख रहे इसलिए वह मूल मंदिर का मूल ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो मुगलों के आक्रमण के समय मंदिर ध्वस्त करने के बाद में वजू खाने के नीचे लोप हो गया था, वही है। हम इसको प्रमाणित कर सकेंगे कोर्ट में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.